दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात भारत के जिगरी दोस्त इजराइल और अग्रणी मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात की ही हो रही है। जब देश की बात आती है तो इजराइल सब कुछ भूल जाता है। तो ठीक ऐसे ही यूएई ने भी किया है। फिलिस्तीन के मसले पर तमाम मुस्लिम देश चेतावनी दे गए, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात को तनिक फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने फायदे के लिए इजराइल के साथ लगातार बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि यही दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जो विज्ञान के साथ भी कदम ताल कर रहा है। मंगल पर मिशन लॉन्च कर चुका है। बाकी 57 में से 56 देश तो आपस में ही लड़ रहे हैं या फिर आतंकियों की फसल तैयार कर रहे हैं। लेकिन यूएई तमाम तरह के सामाजिक सुधारों के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बात भारत के लिए भी खास है, क्योंकि यूएई अरब जगत का वो मुस्लिम मुल्क है जो हिंदू मंदिर का निर्माण कर रहा है। खैर, बात इजराइल और यूएई की करते हैं, जो आपके लिए बेहद खास है। बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिन तगड़ा संघर्ष चला, लेकिन यूएई को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं आई और इजराइल के रिश्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दुबई में इसी हफ्ते ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम में दोनों देशों के दिग्गज जुटे और आगे की कारोबारी रणनीति पर बाकायदा चर्चा की। ये कार्यक्रम पूरी तरह से बिजनेस पर फोकस रहा। प्रतिभागियों ने पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अर्थव्यवस्था और पीने के पानी की किल्लत पर चर्चा की। पिछले साल सितंबर में इजराइल और यूएई में द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने के बाद हजारों इजरायली सैलानी अरब देश की यात्रा पर पहुंचे। ज्यादातर इजरायली पर्यटकों ने अबू धाबी या दुबई को अपने पसंदीदा शहर के तौर पर चुना है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही 35.4 करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायौदी ने बताया कि दोनों देशों ने 15 से ज्यादा क्षेत्रों में लगभग 25 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम में आए दोनों देशों के दिग्गजों की बातचीत में फिलिस्तीनियों से संघर्ष की छाया भी नजर नहीं आई। वैसे भी संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस बार इजराइल का कड़ा विरोध करता नजर नहीं आया था। उल्टा इस बार तो 57 मुस्लिम देशों के बीच ही तगड़ी फूट देखने को मिली थी। फिलिस्तीन, तुर्की और ईरान ने इजराइल पर यूएई के रुख की कड़ी आलोचना की थी, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 250 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को जान गंवानी पड़ी थी। तो हमास ने बताया कि इजराइल से संघर्ष में उसके 80 लड़ाकू जवान मारे गए। वहीं हमास के रॉकेट हमले में इजराइल में एक बच्चे और सैनिक सहित 13 लोग मारे गए। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष से अछूता रहा। बुर्ज खलीफा टावर में स्थित आलीशान अरमानी होटल में आयोजित कार्यक्रम में दिग्गजों ने शिरकत की। इसमें से किसी के चेहरे पर रिश्तों में तनाव का कोई संकेत नहीं था, बल्कि कई लोग इसे लेकर हैरानी जता रहे हैं कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में कितनी तेजी से कारोबारी रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे अबू धाबी में इजराइल के राजदूत इतन नाह ने कहा, आज जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ था। अगर आपने मुझसे 1 साल पहले बात की होती तो मुझे अनुमान नहीं होता कि हम आज यहाँ दुबई में इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कार्यक्रम से तर इतन नाह ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, पिछले साल 15 सितंबर को अमेरिका की अध्यक्षता में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में हुए समझौते के बाद ये पहली बार है जब निवेश को लेकर पहला फेस टू फेस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के महानिदेशक तारिक बिन हिंडी ने बताया कि उनके देश ने इजरायली कंपनियों को यूएई में स्थापित होने में मदद की है। इस ऑफिस का मकसद अबू धाबी में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है और निजी क्षेत्र में विविधता लाना है। तारिक बिन हिंडी ने कहा, हम चाहते हैं कि इजराइल के लोग और बाकी दुनिया के लोग हमारे साथ आएं और हमारी मदद करें, हमारे साथ काम करें, हमसे सीखें, हमें अपने से सीखने की अनुमति दें और अंततः संबंध मजबूत बनाएं। हालांकि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों में इजराइल का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। माना जा रहा है कि फिलिस्तीन से तनाव के चलते इजराइल की कोई बड़ी हस्ती इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकी। गाजा में हिंसा के चलते वक्ताओं की सूची में भी कई बार बदलाव देखने को मिला। अभी हाल ही में दोनों देशों ने दोहरे कराधान को लेकर करार किए हैं।